नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शक्ति एक्ट के बारे में। शक्ति एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग नामों से इसे लॉन्च करने जा रही है। पिछले साल ही अभी दिशा एक्ट लॉन्च किया गया था। सेम इसी प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक शक्ति एक्ट को लॉन्च किया। अब ये शक्ति एक्ट है क्या, इसको जानने के लिए डिटेल में इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड सभी जानकारियां मिले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर ढेर सारे कानून हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए ढेर सारे कानून हैं। परंतु उन कानूनों के होने के बाद भी हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई और ओवर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्यूज्ड यानी जो दोषी होता है वो लगातार बचता रहता है और बचते बचते लगभग इतना समय निकल जाता है कि शिकायत करने वाला या तो हार मान जाता है, आत्महत्या कर लेता है, या कोर्ट पर से अपने कानून पर से लगभग भरोसा सा उठ जाता है। अब बात करें यदि निर्भया हत्याकांड की, तो निर्भया हत्याकांड में आपने नोटिस किया होगा कि उस निर्भया के साथ उस एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसे मार दिया गया। मारने के बाद भी लगभग एक लंबे समय तक अपील, फिर अपील, अपील के बाद फिर अपील, इतनी ज्यादा अपील के बाद टाइम लगा और टाइम लगने के बाद जा करके 2020 में कहीं पर उस केस का फैसला हुआ। अब इसमें क्या होता है कि निर्भया का केस में माता पिता मजबूती से खड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर क्या पाया जाता है कि माता पिता हिम्मत हार जाते हैं, रुपया पैसा नहीं लगा पाते हैं, समाज की एक तरीके से डर हो गया, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो गया, आगे बच्चों का विवाह नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर कई लोग इतना डर जाते हैं कि ज्यादातर कंप्लेंट्स तक पहुंचते नहीं है। और इस वजह से कंप्लेंट्स तक पहुंचते नहीं और औरतों पर, बच्चों पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ता जाता है। एक तरीके से वायलेंस, रेप, क्राइम रेशो बढ़ता जाता है। इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए काफी सारे कानून थे, लेकिन उन कानूनों के अंदर काफी सारे संशोधनों की आवश्यकता थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है शक्ति एक्ट। शक्ति एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक ऐसा एक्ट है जो सेक्सुअल क्राइम्स के लिए हायर, स्ट्रॉन्गर पेनल्टी लेकर आया है, पेनल्टी के साथ साथ पनिशमेंट लेकर आया है, और डेथ सेंटेंस का भी इसमें प्रावधान है, जिसमें जो कि भारत सरकार जल्दी से किसी को मौत की सजा नहीं देती है। भारतीय न्याय या कानून जो न्यायपालिका है जल्दी से किसी को मौत की सजा नहीं देती है, लेकिन अब यदि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो मौत की सजा आसानी से मिल सकती है और उसके बाद काफी कड़े सजा के साथ साथ ऐसे दंड दिए जा सकते हैं जो पैसे से संबंधित, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यदि अगर हमारे देश में ऐसे कानून आते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं, क्यों ये कानूनों की आवश्यकता पड़ी इतने सारे नियमों के आने के बाद। अब आप कहेंगे नुकसान कैसे हो सकता है, हम बताएंगे, 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहली चीज, यहां पर एक रेशो दिखाया गया है। ये रेशो जो है, ये रेशो हमारा जो लिया गया है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा लिया गया है। इसमें एनसीबी की जो क्राइम रिपोर्ट है 2020, एनसीआरबी की नेशनल क्राइम रेट ब्यूरो जो है, इसकी जो 2020 के रेशोज को दर्शाया गया। इस रेशो के अंदर क्या बताया गया है कि जो रेप केसेस हैं, जो केसेस हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये लगातार स्टेबल हैं और या फिर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2010 का रेशो अगर देखें तो अप टू 20,000 रेशो है, यहीं पर 2019 का देखें तो ये 32,033 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संख्या वो संख्या है जो कोर्ट के अंदर या पुलिस के अंदर क्राइम की रिपोर्ट को दर्ज कराते हैं। यानी ज्यादातर 90% पीपल ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी क्राइम होता है और क्राइम की रिपोर्ट को दर्ज ही नहीं करा पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता के डर से कि उनको समाज में आना जाना बंद हो जाएगा, बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और उनके साथ अत्याचार होगा, जल्दी विवाह हो जाएगा या माता पिता ही मार देंगे ऑनर किलिंग के नाम पर, तो ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताते कि उनके साथ क्या उत्पीड़न हुआ है। ये वो उत्पीड़न के केसेस हैं जो कोर्ट के सामने रजिस्टर हुए हैं, बाकी केसेस रजिस्टर नहीं हुए हैं। इसमें विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब
क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम बढ़ने के बाद हमारा अभी हाल ही के अंदर आपको याद होगा प्रियंका रेड्डी का आंध्र प्रदेश का एक केस आपके सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से निकलती है घर के लिए और कुछ लोग 4 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, प्लान करके उसकी स्कूटी को पंचर कर देते हैं और पंचर करने के बाद में उस लड़की को 30 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, वहां पर उसका बलात्कार करते हैं और जिंदा जला देते हैं। पूरे देश में इसका रोष होता है, पूरा देश इसका विरोध करता है, जमकर विरोध करता है, खूब इसका अपोज किया जाता है। तब आंध्र प्रदेश सरकार जो है इस चीज पर अपनी आंखें खोलती है और स्टेट कैबिनेट का ध्यान रखते हुए, स्टेट कैबिनेट यानी राज्य सरकार अपने ध्यान में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दिशा एक्ट का नाम देती है। एक ऐसा एक्ट जिसमें बहुत सख्त और कड़े प्रावधानों के साथ साथ टाइम की एक बाउंडेशन भी लगा दी है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको इस मामले का निपटारा करना है और आप इतने टाइम तक ही अपील कर सकते हैं, आपके पास सालों तक का टाइम नहीं है, तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उस पर कोर्ट में जुडिशरी को भी इन्होंने काफी टाइट किया कि आपको लिमिटेड टाइम में इसको स्पेशल कोर्ट के आधार पर इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दिशा एक्ट जब दिया गया था, दिशा एक्ट दिया गया था दिसंबर 2019 के अंदर। दिसंबर 2019 के बाद महाराष्ट्र में भी बढ़ते हुए रेप केसेस को ध्यान में रखते हुए, राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी रेप केसेस में बहुत ज्यादा आगे आ रहा था, तो इसी चीज का मॉडल को ध्यान में रखते हुए यहां पर शक्ति एक्ट को लाया गया। शक्ति एक्ट को लाया गया। अब शक्ति एक्ट जब आया तो ऑटोमेटिकली इस पर काफी विवाद भी हुआ और सभी चीजें हुई, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे कड़े प्रावधानों के साथ इसे लागू एक तरीके से पेश कर दिया और अब यह पास होने की भी परिस्थिति के अंदर है। अब यहां पर यदि आप देखते हैं कि कौन से स्टेट्स के अंदर वर्स्ट परिस्थिति है, तो दिल्ली नंबर 1 पर आता है क्राइम केसेस के अंदर। ये फिर से एनसीआरबी का ही रेशो है जिसमें दिल्ली सबसे ऊपर आता है, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश। ये वो रेशो है जहां पर ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे बेसिकली इंसिडेंट्स होते हैं। इसके बाद ओवरऑल क्राइम की बात करें, यहां पे केवल अगर रेप को छोड़ दे तो यहां पर फिर दिल्ली, असम, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और भी काफी लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट के आधार पर कब तक हमारे देश में महिलाओं को ऐसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, यह एक बहुत मुश्किल सवाल बन जाता है। अब आपको याद होगा यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी बड़ा आर्टिकल आया था जिसके अंदर दिशा बिल को डिस्कस किया गया था। अब ये दिशा बिल क्या था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन ये दिशा बिल वही बिल है जो 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश सरकार ने लागू किया था, जिसके अंदर क्लियर बोला गया था बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो रेप हो, गैंगरेप हो या फिर कुछ इस प्रकार का कोई भी मोलेस्टेशन हो, इस मोलेस्टेशन के बिहाफ पर 21 दिन के अंदर अंदर सारे वर्डिक्ट ट्रायल्स पूरे होने चाहिए। 21 दिन के अंदर यानी एक लिमिटेड टाइम के अंदर सारा का सारा डिसीजन लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। अब यहां पर ये दिशा एक्ट के बारे में बताया गया है। दिशा एक्ट के बारे में पहले तो नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस पर्सनल भी कई बार पुलिस पर्सनल जल्दी से रिपोर्ट्स को दर्ज नहीं करते। अब जल्दी से रिपोर्ट्स को दर्ज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें समस्या बढ़ेगी। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने दिशा एक्ट को लागू किया आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, लोगों की नजरें खुली, अलग अलग राज्यों को भी और मजबूरी के अंदर काम करना पड़ा। तो अब यहां पे क्या है, इस एक्ट के अंदर सीधा सा एक तरीका है डेथ पेनल्टी का। डेथ पेनल्टी का वो भी कितने दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर। 21 दिन के अंदर अंदर इसमें डेथ पेनल्टी होगी, मिलेगी, डेफिनेट है, फॉर श्योर है। अब यही दिशा एक्ट कहता है। दिशा एक्ट बिल्कुल यही चीजें कहता है कि अगर गिल्टी पाया गया, ये चीज याद रखिएगा, अगर गिल्टी पाया गया तो डेथ पेनल्टी होगी। पुलिस को 7 दिन में केस रजिस्टर करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। 14 दिन के अंदर अंदर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा और लोअर कोर्ट के बाद बंदे को बहुत कम समय मिलेगा, लगभग 1 महीने का या 30 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा, जिसमें वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। और इस नियम के अंदर, दिशा एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम आए जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को बदला गया, जिसमें सोशल मीडिया को लेकर भी काफी सारे कड़े नियम बनाए गए। सोशल मीडिया पर जो उल्टे सीधे ट्रेंड चलाकर उल्टी सीधी फोटोज को शेयर करके एक विमेन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस पर भी लगभग 2 साल तक की सजा
का प्रावधान निकाला गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि सीधा फांसी की सजा मिलेगी। इसमें पहले जहां पर रेप केस की सजा 5 साल थी उसे 10 साल कर दिया गया, और जहां पर क्राइम की बहुत तरीके से जघन्य अपराध है जिसकी एक तरीके से सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर डायरेक्ट फांसी की सजा रखी गई है, जो कि एक बहुत अच्छा नियम है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नियम बनाया। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यदि बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैसे भी इलेक्शन के बाद से लगातार विवादों में घिरी हुई थी। विवादों में घिरे रहने के बाद अभी तक कोई ढंग से काम कर नहीं पा रहे थे। कभी बीजेपी की वजह से, कभी सरकार गिराने का प्रयास करना, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसी प्रकार से ब्लेम गेम चल रहा था। तो अब पहला काम जो किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये जो कि काबिलिए तारीफ है। इसके अंदर दोस्तों क्राइम रिकॉर्ड आप देखेंगे तो क्राइम का रेशियो जो है सेक्सुअल असॉल्ट का, हैरेसमेंट का, डॉवरी डेथ्स का, रेप केसेस का, मोलेस्टेशन का बहुत ज्यादा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए नए लॉज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब नए लॉज की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सरकार ने डिट्टो दिशा एक्ट को कॉपी किया, और दिशा एक्ट को कॉपी करने के बाद सारी की सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई कर दी। सारी की सारी कंडीशन अप्लाई करी कि इन्वेस्टिगेशन होगा, सिंपल सा क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में केसेस का ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद एक लिमिटेड टाइम फ्रेम रखा जाएगा। लिमिटेड टाइम फ्रेम के बाद में जो भी ऑफेंस करने वाला अगर पाया जाता है क्रिमिनल, तो उस पर काफी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होगी, हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे और डेथ पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी। क्लियर वर्ड्स के अंदर यहां पर एक चीज आ रही है, जिससे अब काफी सारी बातें सामने आती हैं। काफी सारी बातें क्या सामने आती हैं दोस्तों? सबसे पहली बात यहां पर यह सामने आती है कि इस लॉ के अंदर हमने एक बात मान ली कि चलो अच्छी बात है, पेनल्टी हो गई, डेथ पेनल्टी हो गई। डेथ पेनल्टी के बाद फाइन कठोर हो गए, ये तो अच्छी चीज है, क्राइम रुकने चाहिए। लेकिन इन क्राइम्स के अंदर दोस्तों एक चीज बहुत ज्यादा सोचने लायक है। क्या सोचने लायक है दोस्तों? हमारी संसद के अंदर एक डिस्कशन हुआ था। जब डिस्कशन हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्कशन के दौरान ये बातें बताई गई थी कि अगर क्राइम में फांसी की सजा रखी जाएगी तो क्राइम करने वाले के दिमाग में सदैव एक बात रहेगी कि एक बलात्कार की सजा भी मौत है, मर्डर की सजा भी मौत है, और हर चीज की सजा जघन्य अपराध है। तो जब अपराध डायरेक्ट में फांसी मिलेगी अपराधी को, तो अपराधी के दिमाग में एक बात आएगी कि अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम का मर्डर करना ज्यादा प्रेफर करेगा, बाकी चीजों की जगह पर, बाकी चीजों की जगह मर्डर करना ज्यादा प्रेफर करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में अपराध की जो सिवियरिटी है, एक तरीके से अपराध की इंटेंसिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भी यहां पर अगर फांसी की सजा हर चीज के लिए आती है तो इसमें रेप पीड़िताओं के बचने के आसार फिर कम होंगे, अपराधी उनका हत्या करने का प्रयास ज्यादा करेगा। ये एक मानसिकता है लोगों की जो सच्चाई किताबों में या एक तरीके से दिमाग में लोगों के बसी हुई है। अब अगर आगे बात करते हैं तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुए हैं दोस्तों? यहां पर प्रोटेक्शन यानी कि पॉक्सो का एक्ट आपको पता होगा। पॉक्सो का एक्ट होता है जिसमें बच्चों के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो इंडियन पीनल कोड के आधार पर सीआरपीसी की धारा में बदलाव किया गया, जिसमें इस प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस को कवर किया गया। सेक्सुअल ऑफेंसेस में सभी प्रकार के ऑफेंस आ चुके हैं जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो रेप हो, गैंग रेप हो, या फिर अननेचुरल तरीके से सेक्स किया जाए, या कुछ भी इस तरीके की चीजें जिससे किसी का जीवन समाप्त हो जाए। इसमें एसिड अटैक भी एक हिस्सा बन जाता है। एसिड अटैक हिस्सा बन जाता है तो इसके लिए वारंट, और वारंट जो कि बहुत जल्दी मिलेगा, और उसके बाद डायरेक्टली इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 5 साल से 10 साल की सजा हो चुकी है। 5 साल कम थी तो उसको बढ़ाकर 10 साल, और जहां पर वायलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट ज्यादा पाया जाएगा वहां पर इसे अप टू डेथ तक का प्रावधान है। अब इसके अंदर कुछ चीजें और भी हैं। सरकार ने इन नियमों में तो बदलाव किए, नियमों में बदलाव करने के बाद एक काम बहुत अच्छा कर दिया। नियमों में अब बदलाव क्या किया कि सरकार ने यहां पर पेनल्टी जो फाइन है वो 10 लाख रुपए तक का कर दिया है। 10 लाख रुपए तक के फाइन का बेनिफिट क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए के फाइन का बेनिफिट यह मिलेगा दोस्तों कि जो भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके का, जो भी गर्ल के साथ में इस तरीके का
प्रावधान या नुकसान होगा उसके लिए यहां पर उसके ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी और ये सब चीजों का खर्चा भी उसी व्यक्ति से लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है। अब इसके बाद यहां पर आता है अगला नियम क्या है कि सोशल मीडिया को लेकर भी कोई इस तरीके का प्रावधान है क्या, इस तरीके का सेक्शन बनाया गया है। देखिए सोशल मीडिया के अंदर भी काफी सारे एडिशनल लॉज को जोड़ा गया है जिसमें एक सेक्शन है 354E। इस 354E के अंदर क्या कहा जाता है कि अक्सर क्या होता है कि लड़कियों की पोर्नोग्राफीज बना दी जाती है, वीडियोस फोटोज लोग बना लेते हैं और बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद सोशल मीडिया पर उनको डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है इंटरनेट का सहारा लेकर बहुत जल्दी शेयरिंग और फालतू की चीजें होती हैं जिससे एक इंसान की मान मर्यादा खत्म हो जाती है। तो ऐसा करने पर भी चाहे वो पर्सन क्राइम में इंडल्ज है या नहीं है, लेकिन बिना क्राइम के इंडल्ज हुए भी उस पर भी सरकार 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना थोपने के विचार में है। अब ऐसे में अगर उसकी पनिशमेंट जो है इस प्रकार से चलती है तो उम्मीद है कि भविष्य में इस तरीके की वायरल वीडियोस को या इस तरीके की वीडियोस को रोका जा सकता है और एक इंसान के जीवन पर जो लगे हुए थप्पे हैं उनको कम किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज तक गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी आ रही थी कि इनका डेटा जो होता था वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं रख पाते थे। रजिस्टर्ड में एंट्री की जाती थी, रजिस्टर्स में एंट्री की जाएगी तो प्रॉब्लम यह भी आती थी कि रजिस्टर को मेंटेन करवाना और सरकारी विभाग की चीजों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से सरकार ने अब इन सभी चीजों को डिजिटलाइज करने का डिसीजन ले लिया है और सरकार का क्लियर प्रावधान है कि यहां पर उनको डिजिटल तरीके से रखा जाएगा और सारी की सारी पोजीशंस को चेंज किया जाएगा। अब इसके अंदर 2 चीजें और भी आ जाती हैं। 2 चीजें क्या आ जाती हैं कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेन करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है या एक तरीके से किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, हैरेस करने के लिए या इस तरीके की गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देकर फंसाने की कोशिश करता है तो उस पर क्या प्रावधान होगा। अब सोचने वाली बात, एक तरफ सरकार कहती है कि अडल्ट्री कायम है, अडल्ट्री चालू है। अडल्ट्री का मतलब होता है पर्सन में एक कपल मैरिड है और मैरिड होने के बाद भी यदि वो एक पर्सन से फिजिकल रिलेशन रखता है तो सरकार ने कोर्ट के कानूनों के अनुसार वो वैलिड है। अब ऐसे में अगर आपस में बिगड़ जाती है और वो व्यक्ति किसी को झूठे रेप केसेस में फंसाए तो, या किसी के साथ लिव इन में रह रहा है तो झूठे केसेस में फंसाए तो ऐसी परिस्थिति को लेकर भी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और ये सारे के सारे प्राइम फ्रेम यहां पर दिशा एक्ट के अंदर बताए गए हैं। अगर यहां पे फॉल्स केसेस, फॉल्स कंप्लेंट्स पाई जाती हैं तो उस पार्टी पर भी एक तरीके से कोर्ट को बरगलाने के लिए उस पर कार्यवाही की जाएगी और सख्त नियम लागू किए जाएंगे, सख्त रूल्स और रेगुलेशंस यहां पर लगाए जाएंगे। अब इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं, यहां पर प्रोविजंस हम आपको सारे बता चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस लगाए गए हैं। इधर अदर प्रोविजंस के अंदर मैं एक बार आपको रीड कर देता हूं। द बिल ऑल्सो प्रपोजेस सेटिंग अप अ विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री लिंक्ड टू and National Register of Sexual Offenders and will be made available to law enforcement agency with detail of person convicted of specified offense of sexual violence against women and children. A separate police team will also be set up in each district to probe such cases. इस नियम के अनुसार धारा के आधार पर यहां पर बहुत सिंपल सी लाइन की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी कोई कंप्लेन होती है तो उसको प्रॉपर्ली नेशनल लेवल के रजिस्टर पर उसकी एंट्री होगी, स्पेशल टीम बनाई जाएगी, उस टीम के पास लिमिटेड टाइम पीरियड होगा और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पूरे केस की छानबीन कर वो टीम रिजल्ट तक लाने की कोशिश करेगी। अब इस बिल के बारे में क्या है? द बिल ऑल्सो स्टेट्स दैट गवर्नमेंट विल सेट अप इंस्टीट्यूशन लाइक वन स्टॉप सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग विक्टिम रिहैबिलिटेशन, लीगल एड, काउंसलिंग एंड मेडिकल सपोर्ट। सरकार कहती है कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या किसी के साथ होती है तो गवर्नमेंट उसको एक स्टॉप सेंटर प्रोवाइड करेगी जहां पर उसके जीवन में दोबारा उसकी लाइफ को सेटल करना, काउंसलिंग करना, मेडिकल सपोर्ट देना, लीगल एडवाइजेस देना और उसको आगे के रास्ते दर्शाने का काम करेगी। ये ऑलरेडी प्रपोज्ड आइडिया काफी सारी स्कीम्स के साथ आ चुका है ऑलरेडी काफी सारी स्टेट्स के अंदर, लेकिन यहां पर जो टाइम का डिन्यूशन, टाइम का सेक्शन था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन रहा था। इस पर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख भी सकते हैं कि काफी सारे सख्त कानून है हमारे देश के अंदर,
फिर भी रेपिस्ट के दिमाग में, दिल में फियर नहीं बन पा रहा है। रेपिस्ट के दिमाग में फियर नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब सबसे पहली बात तो शक्ति एक्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि स्पेशल टीम बनाई जाएगी, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पनिशमेंट हार्डर कर दिया है, पनिशमेंट के बाद में काफी सारी चीजें यहां पर लागू कर दी है। लेकिन यहां पर 10 लाख रुपए तक का भी प्रावधान रख दिया कि भाई पैसा देना ही देना है। आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया कि भाई 30 दिन में डिसीजन भी लेना है। लेकिन फिर भी हमारे पास में ऐसा क्यों आ रहा है कि नियम जो है होने के बावजूद क्राइम कम नहीं हो रहा है? तो सबसे पहली चीज यहां पर कुछ चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, यहां पर एनफोर्समेंट होना कंपलसरी है, ना कि किताबों में नियम लाना। हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह आता है कि नियम बहुत सारे हैं, अप्लाई करने के नाम पर इन्हीं नियमों के लूप होल्स को निकाल करके जो क्रिमिनल्स हैं वो बच जाते हैं। बचने के बाद प्रॉब्लम यह आती है कि वो पता है कि कोई क्राइम करके थोड़ा सा पैसा देंगे और निकल जाएंगे, जिस वजह से एक करप्ट सिस्टम की वजह से आसानी से निकलना आसान हो जाता है और फिर से वो नेक्स्ट कानून को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? लॉज एनफोर्स हो, सिस्टम ऑनेस्टी से काम करे और कुछ ऐसे सिंबल्स क्रिएट करे जिसके अंदर रेपिस्ट को जब रियलिटी के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा होगी और उसकी इंफॉर्मेशन सारी गवर्नमेंट की ओपन होगी, तो ऑटोमेटिकली यहां पर काफी सारे लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज यहां पर यही चीज आती है कि लॉज के लिए एक्सट्रीम ब्रूटलिटी होगी तो भी एक फियर क्रिएट होगा, बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, पता चलने के बाद तब भी वो बच सकते हैं। अब आता है क्या किया जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास में ऐसे नियम होने चाहिए कि ऐसा क्या करें जिससे भविष्य में ऐसे केसेस ना हो। तो सबसे पहली बात यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, जो कि दिशा एक्ट के अंदर प्रॉपर्ली बताई गई है। दिशा एक्ट के बाद शक्ति एक्ट में भी बोला गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए यहां पर जब रेप केसेस का तेजी से निवारण होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। इसमें दूसरी चीज ये कि पॉलिसिंग यानी पुलिस का काम हो गया, स्पेशल प्लेसेस बनाना, पब्लिक प्लेसेस बनाना, नजर रखना ताकि महिलाओं को सेफ रखा जा सके, सर्विलांस तेज हो जाए, लोगों के जो अलग अलग सेक्शंस हैं जहां पर केसेस हैं या जो एक तरीके से सुनसान एरियाज हैं वहां पर पुलिस की गश्त तेज हो जाए ताकि लोगों को डर रहे इन चीजों से। पनिशमेंट कितनी भी हार्डर हो लेकिन उससे बेहतर प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आप उनको रोक सकते हैं। हार्शर पनिशमेंट से ज्यादा है लोगों के दिमाग में फियर होना कि पनिशमेंट कैसी हो सकती है। पनिशमेंट हार्श होगी तो बंदे को पता होगा, लेकिन अगर उसका डर होगा तो बंदा क्राइम ही नहीं करेगा। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। दूसरी चीज, मैसेज जो हो बिल्कुल क्लियर लाउड हो, जिसके अंदर विमेन की डिग्निटी सर्वोपरि हो। सर्वोपरि होने के बाद में केसेस पर इसी तरीके से नजर रखी जाए। दोस्तों रियलिटी जब आप चेक करते हैं तो केसेस का पता चलेगा। केसेस हमारे इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो बहुत कम है, लेकिन रियलिटी के अंदर एक न्यूज के सर्वे से पता चला कि इंडिया के अंदर पर डे पे मोर देन 50 रेप्स होते हैं। इनमें से पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होने वाले केसेस 10 होते हैं और इन 10 केसेस में से भी हार्डली 1 या 2 को प्रॉपर इंसाफ मिल पाता है। हार्डली 1 या 2 को इंसाफ मिल पाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट या आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कोई नियम बनाया है जो कि लागू किया जा रहा है तो वो बहुत जबरदस्त है, जिससे सेफ्टी की तरफ, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ नया कदम बनेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।